Alright, hi guys, I'm Dr. Siraj Ahmed, and once again, I am here to interview Dr. Rashid Ali, who has cleared this recent FMG January 2024 examination with a marvelous score. And more than me, I think again, Rashid will be the right person to announce his score and tell about himself a little more. Dr. Rashid, congratulations. Tell us about yourself and your score and your medical college. Hello, sir. I'm Yes. Rashid Ali, Yes. and I have done my MBBS from Osh State Medical University, Kyrgyzstan, Okay. and I achieved 183 marks in recently conducted FMG exam. ओके, मेनी कांग्रेचुलेशन, दैट इज Thank you, sir. एक्सीलेंट स्कोर. मतलब इस स्कोर पे अगर आप जिस लेवल की प्रिपरेशन है आपकी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पुश कर दोगे तो यू विल हैव अ डिसेंट रैंक इन नीट पीजी एज वेल. बिल्कुल, तो sir. छोड़ना नहीं इसे But राशिद. sir, this would हाँ. not have been possible without the guidance of teachers बिल्कुल यार, and the teachers prayers तो of my family, sir, and बिल्कुल the loved one. बिल्कुल बिल्कुल वो तो हमेशा यार, टीचर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड योर पेरेंट्स एंड योर लव्ड वन, डेफिनेटली, है ना. कोई रहे ना रहे, दे आर तो मतलब इररिप्लेसेबल पार्ट, दे आर बिल्कुल, sir. ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. सो टेल अस मोर अबाउट योर जर्नी. थोड़ा सा मतलब कैसा रहा आपका जर्नी, कब गए आप वहाँ पे, और कब आपने मतलब आपको लगा कि अब पढ़ाई शुरू करना चाहिए. सर लाइक 2017 में एडमिशन लिया था ओश Okay. में, लेकिन सीरियसली मतलब ऐसा पढ़ा नहीं था. ये था कि हाँ क्लियर करना है इंडिया में जाके. बिल्कुल. तो सर फोर्थ ईयर में मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया. ठीक है, ठीक है. ऑडियो ये वीडियोस वगैरह सर वॉच ठीक करी, है. लेकिन फिर रिवीजन सर प्रॉपर नहीं कर पाया मैं. ओके ओके. रिवीजन के लिए सर, क्योंकि सर मैं खाली वीडियोस वॉच करता था. अब सर हर टीचर जो होता है वो अच्छा पढ़ाता है, तो जब टीचर अच्छा पढ़ाता है तो ऐसा लगता है कि यार सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं. बिल्कुल. लेकिन सर उससे भी टफ पार्ट है. इजी पार्ट सर वीडियो देखना है, एंड द टफ पार्ट जो है वो ये है कि रिवीजन करना, रिवाइज करके रिटेन रखना, रिवाइज करके again उसे बहुत रिटेन सही बात करना, बोली आपने, और बिल्कुल. उसके बाद भी जो सबसे टफ पार्ट है उन सब चीज को Assemble इकट्ठा करना, करके assemble असेंबल करना, और फिर जीटी देना उन GT. सब 19 सब्जेक्ट्स को वहाँ पे अपना बिल्कुल. 100% तो आपने देना. फोर्थ ईयर में आई थिंक बाई कर लिया. जी सर. आई थिंक हमने ये बात को बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर एक बच्चा जल्दी स्टार्ट करता है तो चांसेस इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कई गुना बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सर. मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ जा रहे हैं. और जितने भी बच्चों को मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, जितने बच्चों से मैं मिल रहा हूँ, सब ने ये बोला, और दे वर ऑल वेरी फोकस्ड. जैसे कि राशिद से आप मिलोगे, जब बात करोगे, अगर कहीं मिलेंगे आपको तो, है ना, तो ये बहुत ही फोकस्ड है. इनका अभी मैं बात कर रहा था बाहर, तो ये बोल रहे थे कि सर मैं तो अभी लग गया हूँ ऑलरेडी नीट पीजी के लिए, है ना. तो सर वो होता रहेगा, पेपर वर्क चल रहा होगा, इंटर्नशिप का अगर कुछ प्रोसेस है तो होगा, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर. तो इस लेवल का डेडिकेशन और फोकस चाहिए. आई बिलीव आपने एफएमजी एग्जाम के लिए भी यही दिखाया होगा राशिद. बिल्कुल सर. एक्सीलेंट. चलो, आप फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर दिए, इंडिया आए. इंडिया में आपका क्या अप्रोच रहा, मतलब कुछ ज्वाइन किया था आपने कि सेल्फ स्टडी पे ही नहीं रहे? सर, सेल्फ स्टडी ही रहा था सर. सेल्फ स्टडी. मैंने सोचा था पहले से कि यार घर पे रहूंगा, मुझे बाहर का माहौल बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं घर वालों की नज़र में रह के पढ़ाई करना चाहता हूँ. लेकिन सर अच्छा. घर पे सर हर किसी की स्टडी नहीं हो पाती. बिल्कुल सही मैं बात. सर 1 महीना रहा, लेकिन जब मेरे 5-6 दिन वेस्ट हो गए लगातार, मैंने कहा भाई बैग पैक करो और निकलो. निकलो जल्दी. मैं सर गौतम नगर आ गया. हाँ. और यहाँ पे भी सर मैं मेन गौतम नगर में नहीं, थोड़ा अलग रहा. अलग गौतम नगर अलग में गौतम नगर में, थोड़ा सेपरेट वाले ये भी में, है, जहाँ पे अलग मतलब गौतम नगर है ना? काफी इंटरेक्शन बच्चों से कम हो, हाई Okay. हेलो कम हो. हम्म. तो बस सर वहीं पे मैंने पढ़ा, और Okay. बस यही चीज रही. लेकिन सर सेल्फ स्टडी ही self बेसिकली study, आपने self किया. ओके. study तो basically, अगेन sir. मैं आप सबको बता दूं, ये कोई प्रोमोशनल एक्टिविटी नहीं है, एक बहुत ही ऑनेस्ट इंटरव्यू है विद राशिद. एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, स्क्रॉल कर रहा था, आई सडनली गॉट अ मैसेज कि सर ऐसा ऐसा है एंड आई वांट टू हेल्प माय जूनियर्स, आई वांट टू हैव अ इंटरव्यू. तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ. एक बड़ा ऑनेस्ट सा इंटरव्यू हो रहा है, बेसिकली आप सबको गाइड करने के लिए, और मेन पर्पस टू डू दिस वन इज टू गाइड आवर जूनियर्स. So Exactly, those who are actually not getting enough guidance, or those who are not, or those who are misguided basically. बिल्कुल सर. आजकल देखें तो काफी मिसगाइडेड सर, मिसगाइडेड ज्यादा है सर. कैसे मिसगाइडेड, थोड़ा बताइए, आप बताइए. सब मिसगाइडेड, जैसे कि हम्म. लाइब्रेरी में बैठते हैं तो सब बहुत हम्म. सारे बच्चे आते हैं, ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो. तो सब सर ज्ञान देते हाँ हैं. बिल्कुल सर ज्ञान देते हैं. उस पे तो सर बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है सर. कौन क्या बोल रहा है, अपने नोट्स पे भरोसा रखो. नोट्स जो टीचर्स ने पढ़ाया है वो उस पर 100% अपना दो. अगर आपका कोई फ्रेंड है ना, वो किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, ये कोई कोचिंग कर रहा है, उसके नोट्स बिल्कुल मत देखो. अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स जो है वो प्रॉपर नहीं है बने हुए, हाँ, तो उस कंडीशन में पीवाईक्यू कर लो. हम्म. अगर आपको लगता है पीवाईक्यू भी नहीं हो रहा है आपके नोट से, या पीवाई, तो आप अपने नोट्स चेंज कर सकते हो, या बिल्कुल Change अगर कर आपको सकते समझ में नहीं आ रहे हैं. हम्म. सब कुछ बच्चे जो हैं वो नोट्स को क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमारे नोट्स तो कम है, तो वो क्या करते हैं सर, इधर उधर से नोट्स कभी इस कोचिंग के, लेना शुरू कर देते हैं, फोटोकॉपी करना शुरू कर देते हैं. बच्चे ये नहीं करना आप लोग को. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नो इंस्टीट्यूट इज बैड, कोई टीचर बैड नहीं है. जब आप सेलेक्ट किए तो कुछ सोच के सेलेक्ट किए ना, जैसे शादी करने जाते हैं, है ना. देखो, कोई बोलता है कि किसी की बीवी बुरी है, लेकिन कभी तारीफ सुना है किसी ने अपनी बीवी की? नहीं सुना है ना. तो वैसे ही नो इंस्टीट्यूट इज बैड. अगर आपने सेलेक्ट किया है तो कुछ सोच के सेलेक्ट किया है, तो बस उस पर ट्रस्ट करिए, और ट्रस्ट करने के साथ आप उसको जो पढ़ाया जा रहा है पढ़िए, उसको रिवाइज करिए. अगर आपको लग रहा है कि वो पढ़ने के बाद और रिवाइज करने के बाद एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं,
देन देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। बिल्कुल सर। या अगर आप पढ़ रहे हो और आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आई कि मैंने 3 घंटा 4 घंटा क्लास कर लिया, क्या मुझे बात जीरो समझ में आई, जीरो अंडरस्टैंडिंग आई, देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, है ना? तो कोई भी टीचर खराब नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया, देयर कैन बी मेनी रीजन। हो सकता है आप सो रहे थे, या हो सकता है एक्चुअल में देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर कैन बी प्रॉब्लम बिल्कुल आल्सो। सर, सब बिल्कुल। लोग एक जैसे नहीं है। तो अगर उस कंडीशन में प्रॉब्लम है, देन यू कैन थिंक अबाउट लुकिंग फॉर अदर नोट्स, लुकिंग फॉर अदर ऑप्शन। लेकिन एक सोर्स को पकड़ना है एक सोर्स को पकड़ना है और सर। उसको कंटिन्यू रखना है। उसको कंटिन्यू रखना है। अगर ठीक है। फिर भी लग रहा है कि नोट्स आपके कम है, हम्म तो पीवाईक्यू करो, एफएमजी हम्म सॉल्यूशन बुक करो, वहां से हम्म अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। हम्म फिर भी आपको कम लग रहा है तो यूट्यूब सेशंस देख लो। हम्म तो ये सारी चीजें एग्रीगेट करके यूट्यूब अपने। सेशन आपने देखा था? हाँ सर, सारे अच्छा, देखे थे सर। सबके किसके यूट्यूब सेशन? मतलब सारे टीचर के, सारे सब्जेक्ट के, सारी जो आपका सब्जेक्ट के वीक सर। था? हाँ किसका सर। देखते थे? मतलब ऐसे जितने यूट्यूब आ रहे हैं, मतलब यू हैव टू बी सेलेक्टिव बिकॉज इतनी सारी डेटा है यूट्यूब जी पे। सर, जी सर। हाउ कैन यू वॉच एवरीथिंग? वी कैन नॉट, सर, तो वी हैव टू बी सेलेक्टिव इफ आई एम नॉट एक रॉन्ग। तरीका तो मैंने ये करता है, जैसे कि आज मैं फॉर एग्जांपल फार्मा पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो सर जब फार्मा पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा यार आज फार्मा को कंप्लीट करना है, हम्म तो उसके यूट्यूब सेशंस भी उसके उसी के साथ फिनिश कर लिया। कर लेते, तो ठीक है। इस तरह से, लेकिन जो मुझे हम्म लगता था कि यार मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरे नोट्स में वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं हम्म। अपना उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता था। यूट्यूब सेशन देख के वो अपने नोट्स से ही मैं करता था, और पीवाईक्यू लगा के उसे तो बंद करके रख अगर देता एक लाइन था। में सम अप करें तो जी यू सर। आर वेरी सेलेक्टिव, वेरी सिलेक्टिव है सर। ना? जी क्योंकि सर। बहुत इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, आप बहुत क्या है क्या पढ़ सकते हो, सर। और पढ़ तो लोगे, क्या क्या रिटेन कर सकते हो, अगर सर है आज ना? भी वीडियो यूट्यूब के सेशन देखने बैठो तो वो कभी खत्म नहीं होंगे, इतने ज़्यादा हैं। इतनी ज्यादा है, जी देयर सर। लॉट ऑफ कंटेंट, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव। ये जो वीक एरिया है, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आई, तो उस चीज को पर्टिकुलरली आप सर्च कर लो, अगर कुछ अवेलेबल है देखो, नहीं तो अपने नोट्स पे नोट्स पे। ट्रस्ट करो। आप बीच में बोल रहे थे एफएमजी सॉल्यूशन के बारे में, एफएमजी सॉल्यूशन का क्या रोल था आपके पूरे प्रिपरेशन में? सर एफएमजी सॉल्यूशन बुक मैंने करी, एक हम्म बार करी, मतलब हर सब्जेक्ट्स के मैं हम्म दो दो बार नहीं कर पाया। हम्म लेकिन सर मतलब मुझे लगा सर मेन एग्जाम देने के टाइम पे सर हम्म मुझे लगा यार एफएमजी सॉल्यूशन कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि सर उसमें ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन थे जो सर डायरेक्ट उठ के आए हुए थे। ओके ओके। और मैंने सर नहीं की थी। मुझे हम्म सर ऐसा फोबिया भी था कि यार जून का एग्जाम जो बच्चों ने दिया था बहुत टफ था, तो हम्म बच्चों ने ये कह दिया था कि यार हम्म बहुत टफ एग्जाम था, हम्म ऐसा एग्जाम कभी नहीं आया। हम्म तो मैंने सर जो सेलेक्ट हुए थे बच्चे उनसे ही हम्म मैंने पूछा था, जो सेलेक्ट हुए थे उनसे पूछा था, उन्होंने सबने ये कहा, जो हम्म नहीं सेलेक्ट हुए थे सर उन्होंने ये कहा कि एफएमजी सॉल्यूशन मत पढ़ो। लेकिन ओके, जो सेलेक्टेड बच्चे थे सर उन्होंने ये कहा कि एफएमजी सॉल्यूशन बुक पढ़ो, आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहां से निकलेगा ही। बिल्कुल। तो सर मैंने करी सर एफएमजी सॉल्यूशन बुक, लेकिन मैंने सब बहुत डीप, मेरे मुझे ऐसा लगता है सर बहुत सारे बच्चों ने इस बार डीप स्टडी करी था, और सर उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने वन इजी लाइनर या आ वन जाएगी। लाइनर वहां पे आएंगे। बट एनीवे एग्जाम तो अनएक्सपेक्टेड है एग्जाम है तो ना? सर एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड है सर। अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज, है जी ना? सर। बट आपने उसको करा, और करा आपने सर। स्टार्ट कब किया था? यहाँ आने के बाद, या आपने मेडिकल कॉलेज से ही? नहीं सर, मैंने वहाँ पे भी अपने स्टार्ट किया मेडिकल था। जी कॉलेज जी से, तो सर। इट्स अगेन अ वेरी गुड आइडिया। जैसे अभी मैं एक और स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो ही सेड कि सर अगर हम ये प्लान करके चलें कि हम एफएमजी सॉल्यूशन लास्ट के 20 दिन में कर लेंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट नहीं शुड होगा बी सर। अ कंटिन्यूअस, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर कंटिन्यूअस जर्नी। सो जब आप फोर्थ ईयर में हैं, आप स्टार्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि एक जगह पे आपको पूरे 10 साल के पूरे एनालिसिस करके, एंड प्लस उसमें एक्सप्लेनेशन, जो बॉक्सेस, जो टेबल दिए गए, डेफिनेटली हाँ, वहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं। क्वेश्चन रटने नहीं है, हम्म उनके पीछे की एक्सप्लेनेशन अगर रटना नहीं है। बड़ी लग रही है तो कोई एक इंपॉर्टेंट लाइन पकड़ के उसकी वहां पे उसे लर्न कर लो, समझ लो, बिल्कुल। कुछ भी करो, लेकिन आंसर को मत रटो, क्योंकि आंसर सर ट्विस्ट होके भी आ सकता है सर। आंसर फॉर एग्जांपल सर अभी क्वेश्चंस कितने सारे आए थे वन लाइनर, तो सर वो ट्विस्ट होके भी मैंने आ देखा जाता है। 130 35 नंबर डायरेक्टली वहां से थे। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सर। कंपेयर हाँ करा था। एनीवे, सो जो देखिए, जो सीनियर आपको मना कर रहे थे, डेफिनेटली उनके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, है ना? तो कई बार उनको उस तरह से गाइडेंस मिला होगा, तो उन्होंने किया होगा। आई सही थिंक बात है वी आर सर। नॉट गोइंग इनटू दोस डिटेल्स। बिल्कुल सर। हमें ये देखना है कि बच्चों को कैसे प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं, जी सर। है ना? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो क्लिनिकल वाला, जो जून इसके पहले वाला जो पेपर था, उसमें क्लिनिकल क्वेश्चन थोड़े थे। तो वो जो 7th एडिशन बच्चे पढ़े थे, उसमें क्लिनिकल का अलग से सेक्शन नहीं था। जी सर। नाउ इन द 8th एडिशन वी ऑलरेडी हैव अ क्लिनिकल क्वेश्चन का अलग से एक सेक्शन ही है। एंड प्लस जितने सारे क्वेश्चन हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखोगे, तो मोर देन 60% ऑफ द क्वेश्चन आर इन फॉर्म ऑफ क्लिनिकल। लेकिन अगर हम सिर्फ क्लिनिकल के पीछे भागेंगे, तो हर एक क्वेश्चन जो है, आपके एग्जाम में क्लिनिकल तो था नहीं, जी सर। है ना? बहुत मिक्स था, आई थिंक मतलब मिक्स था। हाँ, लेकिन कम तो थे वी clinical हैव सर। टू मेंटेन अ जी बैलेंस सर, बिटवीन द बैलेंस बोथ, है है। ना? तो इसलिए आप उनको सुनो जो सक्सेस हुए हैं, ना कि जो अननेसेसरी का जो ज्ञान दे रहे हैं, जी आप सर। उनको अवॉइड करें, ताकि एटलीस्ट ये एक बैरियर ना आए आपके कैरियर में। ठीक है, ये बात तो हो गई। इसके अलावा जैसे कि आप सोशल मीडिया से मतलब कितना पास रहे, कितना इंस्टा वगैरह, डिस्ट्रैक्शन क्या था आपका? व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन? गर्लफ्रेंड, सोशल मीडिया, कुछ भी था तो बताइए। डिस्ट्रैक्शन सर जो हाँ। था उसे तो हटा दिया था।
गर्लफ्रेंड को हटा दिया था? मतलब सर ये सोशल मीडिया अच्छा, पर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम को हटा दिया था, सॉरी। मुझे लगा बोल रहा है गर्लफ्रेंड को हटा दिया था। नहीं यार, गर्लफ्रेंड को नहीं हटाओ, है ना? थोड़े दिन के लिए चुप करा दो भाई, ठीक है बहन, रुक जाओ थोड़े दिन, एग्जाम पास हो जाने दो, फिर करेंगे निकाह आराम से। मतलब सर सोशल मीडिया को हटा हाँ, दिया था, बाकी यूट्यूब हाँ। तो सर कंटिन्यू था क्योंकि उस पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप आती थी सेलेक्टिव ये। वीडियो देख जी रहे जी थे, सर, बिल्कुल क्योंकि सर बिल्कुल। सोशल मीडिया पे भी सर मतलब इंस्टाग्राम को भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन हम्म। सर फिर वहाँ पे सर फिर अलग चले जाते हैं मैसेज इस बार इनबॉक्स ये आपने सब। रिवीजन कैसे किया था उसके बारे में बताइए। रिवीजन कई बार बच्चों का छूट जाता है, पढ़ तो लेते हैं, जैसे लास्ट लास्ट मंथ में क्या क्या चीजें आपने किया, इस बार रिवीजन आपने कैसे किया? जैसे लास्ट मंथ में कई बार मैंने देखा है कि बच्चों का रिवीजन छूट जाता है, जी तो व्हाट सर। वाज योर अप्रोच फॉर रिवीजन? सर रिवीजन के लिए सर जो मतलब सर बहुत मार्क्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सर पीएसएम, मेडिसिन, मैं सर फार्मा को ही मानता हूँ क्योंकि सर फार्मा इधर उधर सब सब्जेक्टों में सर इंटीग्रेटेड है। ड्रग्स सर हो जाती है, और सर्जरी सर। तो इन सब्जेक्ट को सर मैं 2 महीने पहले ही मैंने एक अप्रोच रखी थी सर, मैं 1-1 घंटा ही ना रोज पढ़ता था। ये सबसे जी सर, क्योंकि सर इन या सब्जेक्ट्स को लेके सर कम से कम 100 to 120 मार्क्स आपके डेफिनेटली आ जाते हैं। अगर कितने भी गलत होंगे तो 90 पे तो आप अटक जाओगे सर, 90 तो आपके आ ही सकते हैं। फिर बाकी जो सर स्मॉल सब्जेक्ट होते थे, मतलब मैं दिन का ये बनाता था, पहले ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़े 4 घंटे के लिए, 1-1 घंटा रोज, चाहे जितने ही पेजेस हों अच्छे से लेके। फिर उसके बाद जो मेरा मेन सब्जेक्ट होता था उस दिन का पढ़ने का, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री, साइकेट्री, ये ऑर्थोपेडिक, नोट कर लीजिए आप लोग जो बोल फिर रहे हैं। उसके बाद सर मैं वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करता था। तो इन 4 का साथ मैंने नहीं छोड़ा सर, एंड तक सर, बिल्कुल। ये 4 कौन-कौन से थे एक बार फिर से बताइए? ये सर एक तो सर्जरी, सर्जरी, पीएसएम, पीएसएम, मेडिसिन मेडिसिन और फार्मा सर। फार्मा। जी सर। ये बहुत मतलब सही सेलेक्ट आपने सब्जेक्ट चुना, जी सर। और आई थिंक इससे 100 से ज़्यादा नंबर इससे कवर भी हो जाते बिल्कुल हैं। सर, अगर मैं बात बिल्कुल। करूँ मेडिसिन जी से सर। अकेले 45-50 नंबर आ जाते हैं। जी सर। इस बार फार्मा से भी मैंने देखा काफ़ी क्वेश्चन है। फार्मा का- कैसे रिवाइज़ किए? चलो मेरे सब्जेक्ट के बारे में बताओ। सर फार्मा हुँ। मैंने सर पहले तो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा था, लेकिन हाँ, फिर हाँ। सर मुझे ऐसा हुँ। लगा कि यार हुँ। फार्मा सर होती नहीं है सर बच्चों से, सीरियसली। होती नहीं मतलब है सर जैसे। ड्रग सर इधर से उधर, कभी ये ड्रग याद रहता, कभी इसकी पैथोलॉजी उसके बीच में साथ। आता जी रहता है जी। इधर का उधर। हाँ, हाँ, फिर हाँ। सर मुझे मेरे फ्रेंड ने सर एक शेयर करा कि 5 मिनट 5 एमसीक्यू। मैंने कहा यार ये क्या है? ये क्या है? 5 आपका सर जो आप डालते हो ना वो अच्छा, हाँ, 5 जी मिनट 5 जी बीवाईक्यूज़। जी जी। ओके, ओके। हाँ, हाँ। तो वो वाला मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया, मतलब ऐसा लगा सर, मतलब हुँ। हो रहे थे सर क्वेश्चन, आप हुँ। बता रहे थे और जो नहीं हो रहा था आप उसमें एक्सप्लेन भी कर रहे थे। ओके। तो मुझे लगा यार ये तो सही है, मतलब फार्मा तो मुझे आती है। है ना? तो सर ओके। आप सर रोज वो वीडियो अपलोड करते हो उस पे, हाँ, 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 हाँ। तो मैंने वो रोज देखना चालू कर दिया, और जो अपने ओके। नोट्स जो थे वो भी मैंने मतलब पर्टिकुलर। शुरुआत के जी 10 जी मिनट जी आपने दे दिया, जी 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 काम सर। हो गया पूरे दिन हाँ का? वो जो सर 5 मिनट का, लेकिन अगर हाँ। आप पोस्ट करके उसे समझ के फिर भी समझ के करोगे तो करोगे, मैक्सिमम नोट 10 करो। to 15 मिनट्स, मतलब इतनी देर में आपको ऐसा लगेगा हो कि हाँ जाएगा। यार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, मतलब 5 मुझे टॉपिक फार्म। होते थे आराम जी से। जी सर, फार्मा तो मुझे आती है। और अच्छा सर आती उसमें है। सारे सर पीवाईक्यूज थे सर, कोई हाँ, नीट हाँ। पीजी का भी आप बोलते थे, हाँ, नीट हाँ, पीजी, हाँ, एफएमजी सारे हाँ, वो। हाँ। सारी तो चीज़ें फार्मा की। तो मेरी सर इस तरह क्योंकि से। आपके एग्ज़ामिनर इन देखा जाए इन सारे एग्ज़ामिनेशन के एक ही हैं। जी सर। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। जी, तो 2 अलग-अलग नाम बता दिए गए एग्ज़ाम के, बस थोड़ा-सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर-नीचे होता है बिल्कुल ना? सर। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो टॉपिक तो सेम ही रहते हैं जी दोनों सर, ही जी सर। एग्ज़ामिनेशन में। चलो ये तो बात हो गई आपने 5 मिनट 5 पीवाईक्यू। उसके अलावा लास्ट लास्ट मोमेंट में बाकी सब सब्जेक्ट को कैसे आपने देखा? ऑनलाइन से क्या कुछ आपको हेल्प मिला, या खुद से, मतलब क्योंकि आप सेल्फ स्टडी में थे, तो सेल्फ स्टडी में खुद से पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे कैसे पढ़ना कभी-कभी है। मेरे सर कोचिंग वाले जो फ्रेंड्स हैं जो हुँ, कोचिंग करते थे, हुँ। तो वहाँ पे कोचिंग में बोलते थे कि इन जो ये सेल्फ स्टडी वाले हैं इनका तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। मुझे सर ऐसा लगता था अंदर से डर कि यार मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ होगा नहीं होगा। ओहो! तो सर वो चीज़ मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि यार मुझे एक्स्ट्रा ही करना है मामला। करके दिखाना बस है मुझे इनको, करना ही इनसे करके एक्स्ट्रा ही दिखाना करना है, है। मुझे करना ही है। ये नहीं होना चाहिए कि यार सेल्फ स्टडी कर रहा था रह गया। मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कोचिंग नहीं की। हुँ, मतलब सर सारी चीज़ें अच्छी हैं, अगर हुँ, किसी का नहीं हुआ है सर ऑनलाइन हुँ, प्लेटफ़ॉर्म से तो वो कोचिंग भी जॉइन कर सकता है, लेकिन मेरा बिल्कुल। हुआ हुआ था, मेरे सब्जेक्ट्स हुए हुए थे, तो हुँ, मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे और सेल्फ। आपका होल्ड भी तो था, आप जी बोल रहे हैं सर। 4th ईयर से स्टार्ट कर दिए थे, जी सर। तो दैट वाज़ अ गुड थिंग। वेरी नाइस, तो वेरी सर नाइस। मैंने इस तरह से तो रिवीजन। रिवीजन में आप कुछ, अच्छा ये लास्ट लास्ट में मैंने एक सीरीज़ भी स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं एफएमजी सॉल्यूशन डिकोडेड, हाँ सर, तो वो कैसे आपने वो उसको आपने कैसे लिया था? मतलब सर देखा मैं। देखा था आपने ऐसा कुछ? जी सर, जी हाँ, सर। हाँ। मैं सर जैसे खाना-वाना खाने के लिए आता था गौतम नगर में, तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार एलएन में वो भी तो चल रहा है, वहाँ पे जाना चाहिए हमें। हुँ, हुँ, मैंने हुँ। क्या चल रहा है? एफएमजी डिकोडेड चल रहा है, ऐसे करके हुँ, उन्होंने हुँ, बोला। हुँ, अब मैं लेट हो गया था सर, आपकी हुँ। एक क्लास या 1-2 दिन की क्लास हो गई थी। अच्छा। फिर मैंने कहा यार अब तो जाने का फ़ायदा नहीं है, तो हुँ, मैंने यूट्यूब से देखा, अच्छा। और यूट्यूब पे भी सर बहुत अच्छे से अपलोडेड था सब कुछ। हुँ, हुँ, तो हुँ, वहाँ से भी सर मैंने वो सारी एफएमजी देखा, मैंने देखा है कि यार मैं इसे क्वेश्चन को कर रहा था, पीछे से रीज़न भी बढ़ रहा था, बट हुँ, मैंने ये रीज़न छोड़ दिया, तो हुँ, अब मुझे और अच्छे से करना है। हुँ, क्योंकि सर मेन चीज़ क्या है ना सर, क्वेश्चन नहीं करना, उसे हुँ। समझना भी। सर समझ चारों गए। ऑप्शन आपने वहाँ पे बताए भी रूल थे आउट किया है कि कि यार ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये भी सर हमें करके चलना चाहिए। लास्ट में आपको भी बिल्कुल हेल्प किया सर। था। जी, जी ओके। सर। और आप कुछ अभी बाहर कुछ मेंशन कर रहे थे कि सर मैं
फेलियर से बहुत घबरा रहा था, तो मुझे मतलब ये मतलब मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगी आपकी जी स्टोरी। सर। तो वो थोड़ा-सा बताइए हमारे स्टूडेंट्स को कि व्हाट वाज़ दैट? सर फेलियर मतलब मैं हुँ, 12th के बाद हुँ, सर मैं कोटा चला गया था नीट यूजी की प्रिपरेशन करने। अच्छा। तो मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर, मतलब हुँ, नहीं हुआ सर काफ़ी बार। हुँ, मार्क्स आते थे हुँ। बट वो कॉलेज वगैरह नहीं मिलता था सिर्फ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हुई। यूजुअल स्टोरी ऑफ जो हाँ सर, होता है वही बच्चों का, वही ज़्यादातर सर। बच्चों का। तो हाँ। सर वहाँ मैंने फेलियर हुँ, देख लिया था, फिर उसके बाद अब्रॉड जाना पढ़ने के लिए। हुँ, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फोबिया था कि यार इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी हम हुँ, अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हुँ, तो सर वो बहुत ज़्यादा डर था मेरे अंदर से हुँ, कि यार मुझे निकालना ही है किसी निकालना तरह ही से। है। हुँ, और अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं अपने आप में हमेशा सेल्फ डाउट में रहूँगा, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा सर यही था कि मुझे हुँ, सेल्फ मोटिवेट अगर रहना है लाइफ हुँ, में, अगर हुँ, सेल्फ डाउट से मुझे अपने आप पे हटानी है, सेल्फ हुँ, डाउट का टैग, हुँ, तो सर मुझे ये निकालना ही है। तो मैं यही सोच के सर रोज़ पढ़ता था। हुँ। बहुत कई बार तो ऐसा होता था पूरे-पूरे दिन में सर कि पढ़ाई भी नहीं होती थी। ओहो! मैं सर ऐसे रूम पे आके लेट जाता था। मैंने कहा यार क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो मतलब सर पढ़ रहा हूँ लेकिन अपने आप को मोटिवेट करके हाँ रखना सर, वो एक मैं डिफिकल्ट पढ़ टास्क है, रहा मैं हूँ देख लेकिन रहा फिर हूँ। भी मुझे एक अंदर से डर है कि नहीं हुआ तो क्या होगा? वो तो रहता ही, मतलब एक डाउट रहता ही है लेकिन वो सर तो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, लेकिन फिर हुँ। भी मुझे लगता था कि यार पढ़ूँगा तभी मेरा स्ट्रेस कम होगा। नहीं, तो बिल्कुल फिर मैं आपने पढ़ने सही बैठ किया। जाता ये था सर। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि अपने आप में एक चैलेंज ले लिया इन्होंने कि हमें करना है और खुद से करना है ना? बिकॉज़ XYZ इंस्टीट्यूट पढ़े हुए हैं, ऑनलाइन भी हैं। लेकिन ऑनलाइन के टाइम में बस एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ, उसका एक ही ड्रॉबैक है, कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज़ एज़ इट इज़, है ना? इनफैक्ट ऑनलाइन में आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। एक ही चीज़ है कि उसमें आपको आपकी अपनी ज़िम्मेदारी बन जाती है। आपको एटलीस्ट यू शुड बी इन आर्मी लेवल ऑफ ट्रेनिंग, है ना? जैसे कि आपने प्लान किया कि आज मुझे 6 घंटे का लेक्चर देखना है इस देखना सब्जेक्ट है का, तो देखना ही तो है। इट शुड बी 6 आवर, और वो 6 आवर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 7 एएम, तो इट शुड बी 7 एएम। अब होता क्या है, आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा ही तो है, हम 7 एएम की बजाय 8 एएम स्टार्ट कर लेंगे, सही बात है है ना? सर। जी तो सर। वो थोड़ा-सा एक जैसे आप रिलैक्स हो जाते हो, इस तरीके से सोचने हाँ, लगते हो, वहाँ से थोड़ा डाउनफॉल होना बिल्कुल शुरू हो सर। जाता है। चलिए, ये तो बहुत ही सही बात बोली आपने। और एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू टेल टू योर जूनियर्स, योर फाइनल मैसेज टू योर जूनियर्स? सर जूनियर्स के लिए तो यही है कि जितना जल्दी कर दोगे उतना ही बेटर है। जितना जल्दी द वहाँ पे सूनर द बेटर। ओके। सीनियर्स वगैरह कहते होंगे कि हुँ, यार यहाँ पे आके 6 महीने इनफ है। मैं भी सुनता था सर जब मैं कॉलेज में था कि हुँ। यहाँ पे कॉलेज से निकलोगे 6 महीने हैं यहाँ पे, अरे सब कुछ हो जाएगा। बट सर देखिए, एक समय था, अगर बिल्कुल मैं सर, बोलूँ जब क्वेश्चन का लेवल वैसा क्वेश्चन का था। लेवल वैसा था सर। अब वो समय नहीं है। बिल्कुल सर। है ना? अब वो समय नहीं, अब हर चीज़, एवरीथिंग इज़ ऑन बेसिस ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन। अगर क्लिनिकल एप्लीकेशन वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये कह पाना कि ये एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, ये बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल और ये सर। सबसे अच्छी बात है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रखें अपने आप को। जी सर। सेल्फ डाउट्स भी आए, लेकिन सेल्फ आपने डाउट उसको में टैकल बिल्कुल, किया बिल्कुल सर। एंड पहले अटेम्प्ट में ही इसको आपने क्लियर किया। सर एक चीज़ है जो हुँ, बच्चे मतलब हुँ, एक टीचर्स ने बताई थी सर, हुँ, पता नहीं याद नहीं है, लेकिन हुँ, उन्होंने ये बड़ी बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा हुँ, था कि अगर आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, हुँ, तो कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो तो फ्री माइंड से करोगे आप। क्योंकि बिल्कुल। आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं हुआ कि यार हुँ, अभी 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, 2 महीने हैं, 1 महीना है, हुँ, आप हुँ, फ्री माइंड होके कर सकते हो। लेकिन जब आप गौतम नगर में आते हो तो वहाँ पे माहौल एक ऐसा क्रिएट होता है, हुँ, एक हर बच्चा जो है 100 रंग की बातें करेगा यहाँ पे। तो हुँ, वहाँ पे एक अलग ही स्ट्रेस, अगर आपको नहीं भी होगा तब भी आपको स्ट्रेस होना चालू हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। तो हुँ, यहाँ पे आके अगर पढ़ोगे ना तो हुँ। स्ट्रेस में पढ़ोगे, लेकिन अगर आप कॉलेज लाइफ में प्रिपरेशन कर पाओगे तो वो स्ट्रेस फ्री वाली स्टडी होगी बिल्कुल आपकी। तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे जब आते हैं तो सर। मतलब अपने जो एमबीबीएस टाइम में जो पढ़ रहे हो, जस्ट तरीके से पढ़ो, बिल्कुल सर। है ना? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? बिकॉज़ यार उस एजुकेशन का तो कोई तोड़ ही नहीं है कि उसमें भी आई थिंक बहुत जगह पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या बहुत जगह पे बच्चों को लगता है कि समझ में नहीं आता है। तो बच्चे, आप देखो, डॉक्टर बन रहे हो, कल को आपके पास पेशेंट आएगा, ये एक्सक्यूज़ हो ही नहीं सकता कि हमें क्लास अच्छा नहीं हुआ या हमारे टीचर का लैंग्वेज समझ में नहीं आया। आई थिंक बुक है, एक कहीं न कहीं स्टार्ट तो करना चाहिए जी बच्चों सर, को, बिल्कुल है सर। ना? अपनी पढ़ाई तो अपने ही हाथ में है ना? वो तो रखना ही पड़ेगा। चलिए, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू, एंड आई थिंक आपके जितने भी मोटिवेशनल ये स्टोरी है, इससे हमारे सारे आने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंडेवर्स। ऑल थैंक द यू सर। बेस्ट।